जंगल राज वालों को योगी का सीधा जवाब। अररिया में गूंजा नारा, फिर एनडीए सरकार। योगी बोले जो राम का है वही काम का है। अररिया के सिकटी में योगी आदित्यनाथ ने जब मंच संभाला तो भीड़ में जोश साफ दिख रहा था। बिहार में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन योगी की रैलियों की मांग इतनी बढ़ गई कि 3-3 जनसभाओं का कार्यक्रम तय किया गया। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि महान बिहार ने जंगल राज को बर्बाद किया है। अब फिर वही लोग फरेब की राजनीति लेकर लौट रहे हैं। योगी का हमला सिर्फ राजनीतिक नहीं, वैचारिक भी था। उन्होंने आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को लालच देने वाला गिरोह बताते हुए कहा कि इनकी घोषणाएं धोखे के सिवा कुछ नहीं। जिनका अतीत काला और कलंकित है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अररिया की भीड़ के सामने योगी आदित्यनाथ ने बिहार के गौरव की बात की। कहा कि बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन पहचान का संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जो आज बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। योगी ने बिहार के नौजवानों से सीधा संवाद किया और कहा कि जो पहले बेरोजगारी, पलायन और अपराध की राजनीति करते थे, वही आज वोट मांगने लौटे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार की जनता इस बार भी विकास बनाम विनाश के बीच सही निर्णय लेगी। सीएम योगी ने अपने भाषण में राम मंदिर और आस्था की राजनीति को भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी कहते थे कि राम नहीं है। अगर राम नहीं है तो माता जानकी कैसे होंगी? योगी ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने कहा था कि राम मंदिर कभी नहीं बनेगा। आरजेडी ने राम रथ यात्रा रोक दी और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। जब सबने कहा कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, तब हमने कहा कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है। याद करिए, ये कांग्रेस के लोग, ये आरजेडी के लोग रामद्रोही हैं। ये राम नहीं हुए तो मां जानकी, लेकिन ये लोग झुठलाते थे। कांग्रेस के लोग बोलते थे कि राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा। आरजेडी के लोगों ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोका था। इनका सहयोगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। बहनों और भाइयों, जब एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के लोग बोलते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम तब भी बोलते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं। योगी ने कहा कि अयोध्या में अब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार है। माता जानकी, बजरंगबली, लक्ष्मण जी के साथ अब रामलला विराजमान हैं। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया। यही भारत की सनातन आत्मा है। उन्होंने विपक्ष को आस्था विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने हमेशा धर्म के नाम पर विभाजन किया, लेकिन भाजपा ने आस्था को विकास से जोड़ा। योगी आदित्यनाथ का बिहार संदेश, जो राम का है वही हमारे काम का है। जंगल राज से बिहार को बचाना होगा। गरीबों के घरों में अब रोशनी है, डर नहीं। सीएम योगी ने यूपी मॉडल को बिहार के सामने उदाहरण के रूप में रखा। बोले, उत्तर प्रदेश में माफिया या तो यमराज के घर जा चुका है या फिर उसकी संपत्ति गरीबों के घर बनाने में लग रही है। उन्होंने कहा कि जो राम का है वही हमारे काम का है। यही लाइन आज भाजपा के विकास दर्शन का आधार बन चुकी है। योगी ने कहा कि बिहार में मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक विकास की लकीर खींच चुकी है। पिछले 20 साल हमने आरजेडी के पापों के गड्ढे भरने में लगाए। अब समृद्ध बिहार के लिए एनडीए जरूरी है। अररिया की रैली में योगी आदित्यनाथ का भाषण सिर्फ चुनावी भाषण नहीं था, ये विकास बनाम विनाश की सीधी लड़ाई का ऐलान था। उन्होंने कहा, बिहार ने जंगल राज को खत्म किया, अब उसे लौटने नहीं देना है। जो राम का है वही राष्ट्र का है, वही विकास का रास्ता है। भीड़ से गूंजती आवाज साफ थी, फिर एक बार एनडीए सरकार। अब नतीजे तय करेंगे कि बिहार की जनता इस बार किस दिशा में अपना भविष्य लिखती है, लेकिन इतना तय है कि योगी की गर्जना ने चुनाव के मैदान में आग लगा दी है। बिहार का रण अपने अंतिम मोड़ पर है। हर मंच से एक ही बात गूंज रही है, जंगल राज से विकास तक की यात्रा एनडीए की पहचान है।
14 नवंबर को ईवीएम खुलने पर तस्वीर साफ होगी, लेकिन आज बिहार की हवा कह रही है जो राम का है वही काम का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।